हूरो जिन्नातो मलक सब है गुलाम हैदर, कोई समझा है ना समझेगा मकाम हैदर। हैदरी रंग चढ़ा जब तेरे दीवाने पर, फिर तो क्या था कि जुबां कहती थी हैदर हैदर। कि मैं जिक्र करूंगा इस जबान से और इस आवाज से, उन्हीं का ही दिया हुआ है तो उन्हीं का ही जिक्र होना चाहिए। मिल रहे हैं आप अरहान नकवी से। फिल्मी दुनिया जैसी खूबसूरत आवाज़ और हीरो जैसा लुक। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। इन्हें जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुदरत के रंगों की तरह वाकई अरहान नकवी का कमाल है और ये वाकई कितने खूबसूरत हैं। मैंने अपनी आवाज़ को सूफीज़्म के लिए और खुदा के लिए, परमात्मा के लिए मैंने अपनी जिसे कहेंगे कि मैंने वक्फ कर दी, मतलब बाउंड कर दी कि मैं जिक्र करूंगा इस ज़बान से और इस आवाज़ से, उन्हीं का ही दिया हुआ है तो उन्हीं का ही जिक्र होना चाहिए। कहीं कहीं तालीम आपने ली संगीत की दुनिया की? जी, मैंने 7 इयर्स मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली उस्ताद साजिद अली ख़ान साहब से, जो औरंगाबाद घराने से हैं, और वो उस वक्त दिल्ली में थे। तो हमने काफ़ी 7 साल तक उन्होंने, उस्ताद ने हमारे साथ बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की। 7 साल में मैं वेल ट्रेन कर दिया। मैं तो कभी ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि जिस तरह से मैं अभी आज में ट्रेंड हो गया हूँ, कि मेरे लिए ऊपर वाले के शुक्र से टचवुड कि मुझे कुछ भी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। ये सब पहली बात तो मेरे उस्ताद की मेहनत है और मेरे परवरदिगार का करम। फिल्मी दुनिया की तरफ रुख नहीं किया क्योंकि खूबसूरत हैं आप और खूबसूरत मंजिल भी है, और ऊपर से संगीत की दुनिया में सूफी गायन आपके पास। अगर ऐसा कभी मौका मिला कि मैं सूफीज़्म को फिल्मी दुनिया की तरफ लेके जाऊं, तो ऐसा कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगा। और इस इंतज़ार में, हालांकि ये तो एक सफ़र है, एक सफ़र है एक आर्टिस्ट का, कि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और कभी ना कभी देखिए ये मंजिलें आती हैं कि जिस वक्त आपको ऊपर वाला नवाजता है। और जब ऐसा कभी मौका आएगा किसी फिल्म लाइन में या फिर कभी उसमें कि मैं सूफीज़्म को रिप्रेजेंट करूं अपनी आवाज़ से, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो अक्सर लोग नुसरत अली खान साहब को बहुत सुन रहे हैं और वो एक लिविंग लेजेंड है। उन्हीं के लिए कुछ चंद लाइनें उनकी लिए। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा खा गया। ओके ओके। यास्मीन खान से जो है किस तरह से मुलाकात होती है आपकी, जानना चाहूँगा। अच्छा क्वेश्चन है। सो यास्मीन खान, जैसे इन्होंने बताया था आपको कि शी इज़ एडवोकेट। सो एक बार हमारे साथ हम कहीं ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में हमें हमारी गाड़ी रोक दी पुलिस ने कि आप आगे नहीं जा सकते। और तो अब जाहिर सी बात है कि उनकी भी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, वो हमें कोर्ट तक जाना पड़ा। वहाँ हमारी मुलाकात हुई। पहली बार कोर्ट जाना था और काफ़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि कोर्ट मतलब पहले कभी इस तरह से देखा नहीं था। तो जब मैंने देखा तो वहाँ मेरी मुलाकात यास्मीन खान से हुई, जिन्होंने ऐसी जगह पे इस तरह से मुझे कोऑपरेट किया, और मैं बहुत थैंकफुल था। और फिर इनका मैंने थॉट प्रोसेस जाना, फिर हमारी और भी थोड़ी सी बातें हुई अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो फिर जैसी क्या होता है कि जब आपकी मेंटालिटी किसी के साथ मैच होती है, थॉट प्रोसेस मैच होता है, तो चीज़ें फिर आगे बढ़ जाती हैं। यानी सफर आपका रुका लेकिन हम सफर मिल गया। हम सफ़र मिल गया। ऐसा है। जी जी, ऐसा ही है।
तो उसके बाद बातें होती रही। और उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये थी कि उनकी जो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ जो हैं, जी उनकी जो थॉट प्रोसेस है या उनकी चीज़ें हैं, उनकी पसंद नापसंद है, वो बहुत सी सिमिलैरिटीज़ मुझसे मैच करती हैं। यास्मीन खान से मैंने जब बात की, उनका इंटरव्यू किया, तो वो गुरुद्वारे जाती हैं, मस्जिद में वो जाती हैं, चर्च में वो जाती हैं, मंदिर में वो जाती हैं। तो क्या इन्हीं राहों पे आप चलते हैं? जी बिल्कुल। और अगर जो ऊपर वाले को सही तरह से फॉलो करता है, अगर वो ये जानता है, अगर उसे ये समझ में आता है कि वो कण कण में है, सारे ग्रंथों में, आप कुरान उठा लें, आप गीता उठा लें, आप बाइबल उठा लें, या आप कोई भी धर्म की किताब उठा लें, तो उसमें एक ही बात कह रहा है कवि के कण कण में है ऊपर वाला भगवान, कण कण में है परवरदिगार, हर जर्रे जर्रे में है। तो जब वो जर्रे जर्रे में है, तो मैं उसकी इबादत करने के लिए या उसके आगे सर झुकाने के लिए, बहुत अजीब बात हो जाएगी कि मैं ये सोचूं कि मैं मंदिर जाऊं या मस्जिद। जी वो तो सब जगह। जी। और रसोई में कितना टाइम देते हैं आप? रसोई में कितना टाइम देता हूँ? रसोई में थोड़ा बहुत, वक्त मिल जब जाता जब मुझे वक्त मिलता है। है गुनगुनाते हुए क्या कुछ बनाते हो? गुनगुनाते हुए जी, मैं कॉफ़ी अच्छी बना लेता हूँ। कॉफ़ी बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ। तो जो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से। और क्या क्या शौक है आप? और मेरा शौक देखिए, मेरा शौक ये है कि मेरा ट्रैवल करने का बहुत शौक है, कि मैं उसकी बनाई हुई जो जगहें हैं ना, उसकी जैसे कहेंगे कायनात को देखना, मुझे देखने का बड़ा शौक है, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसकी जैसे कहें कि उसकी हस्ती को, जब जब मैं उसे देखता हूँ, तब तक मुझे महसूस होता है कि वो कितना बड़ा है और कितना मतलब रहम करने वाला है, और कितना बड़ा आर्टिस्ट है। क्योंकि एक आर्टिस्ट जब अपने से बहुत ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट को देखता है, तो उसके दिल में ये चीज़ जागती है कि भाई कि मुझे अब कुछ नई आर्ट पे काम करना चाहिए। मेरा सफ़र इस तरह से हुआ कि मैं शुरुआत में, पहले मेरी स्कूलिंग हुई डीएवी दिल्ली से, और उसके बाद हमने बीटेक एमटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद हमने डुअल एमबीए किया हॉस्पिटल ऑपरेशंस में एंड मैनेजमेंट में। और थोड़े से बचपन से स्पिरिचुअल थे, थोड़ा सा ये लगन थी कि भाई कि ये पता नहीं ऊपर वाले का तोहफा था, ये क्या था, कि गाने का बहुत शौक था। एक्चुअली मेरे फादर, क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे फादर की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि बेटा स्टडी इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, आप पहले अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद आपका जो दिल में जो आप करना चाहते हैं वो करें। क्योंकि आपकी फाउंडेशन अगर कमज़ोर होगी तो उस पर बिल्डिंग कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। ये है कि मेरा इंटरेस्ट जो था वो प्लेन्स में बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को कह दिया करता था, क्योंकि मुझे फाइटर जेट्स बहुत पसंद थे, तो मैं अपने फादर से कहा करता था कि पापा कितनी भी ठंड हो या कैसे भी हो, मुझे 26 जन की जो परेड है वो मुझे सुबह 5 बजे देखनी है तो देखनी है। वो मेरे लिए पासेस अवेलेबल करके लाया करते थे और मैं जाया करता था। तो मेरा एयरक्राफ्ट्स को लेके एक इंटरेस्ट था और शौक था कि मैं कभी मतलब या मैं प्लेन को डिज़ाइन कर पाऊँ या फिर मेंटेन कर पाऊँ या पायलट बन पाऊँ। मेरी पोस्टिंग मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स हुए हैं इस एक्सपीरियंस में, और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ इन एमिरेट्स एयरलाइंस। और अभी एज ए सीनियर इंस्पेक्शन इंजीनियर हूँ मैं एमिरेट्स में। हाँ, तो वही धीरे 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 मेरा सफ़र चला। पहले मैं यास्मीन खान से मिला जो आज मेरी वाइफ हैं, और ऐसे ही करते करते उनके फादर जो थे बाबा हिंदुस्तानी, मैंने उनसे मुलाकात की, और जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सफ़र मुकम्मल हो गया। क्या? क्योंकि जिस तरह से मैंने उनकी बातें सुनी, और सीखते 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 सुनते सुनते मैं उनका शागिर्द हो गया, शागिर्द कह लें, स्टूडेंट कह लें। तो
मैं वो चीज़ें सीखता गया। फिर मैं इक्वलिटी पे, क्योंकि उनका सबसे पहला और हमेशा एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये मोटिव रहा है कि इक्वलिटी, कि धर्म जाति ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं उसके आगे। क्योंकि वो रोटी तो सभी को दे रहा है, खून तो सभी के जिस्म में एक ही है, जिंदा तो सभी है, दे तो वो सभी को रहा है। अगर वो मुसलमानों का परवरदिगार होता सिर्फ, तो शायद इस धरती पर मुसलमान ही जिंदा रहते। अगर वो सिर्फ हिंदुओं का भगवान होता, तो शायद धरती पर सिर्फ हिंदुओं को रहने का राइट था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सबका है। जब वो किसी को देने में भेदभाव नहीं कर रहा, तो हम उसे मानने में किस तरह से भेदभाव करें। ये शिक्षा मिली मुझे बाबा हिंदुस्तानी से। सबसे पहले तो मैं जो वर्ड्स आप लोगों के सामने मैं गाने वाला हूँ, उसका टाइटल है मैं कदा। क्या बात। मैं कदा अक्सर लोग क्या होता है कि गाने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला। कह सकते हैं आप, लेकिन ये मैं कदा थोड़ा दूसरा तरीके का मैं कदा है। ये रूहानी है। ये रूहानी मैं कदा है। हाँ, ये है मैं कदा, ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये है मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पार साई हराम है। ये है मैं कदा, ये है मैं कदा। ये अबू दुराब का मैं कदा, यहाँ पीने आते हैं औलिया। यहाँ साकी हसन हुसैन है, यहाँ साकी हसन हुसैन है। ये फकीर उनका गुलाम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। ये जो कव्वाली है, ये मैंने डेडिकेट की है अपने वर्ड्स बाबा हिंदुस्तानी को। एक दिन आएगा जब अरहान नकवी को आप फिल्मी पर्दे पर सुनेंगे। इनकी मंजिल, इनकी कहानियाँ, इनके कदम और इनके सपने न जाने कितनों के लिए तब नया रास्ता बन जाएंगे। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ 9 हिंदी। वली